मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एनए लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एनए लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। एलईडी स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र डीपी व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी एजुकेशन इम्तिहानात में नेमत रेसिडेंशियल एकेडमी औरंगाबाद की जानिब से तलबा व तालिबात ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। साथ ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा भी किया है और कई तलबा ने टॉप किया है, जिसमें मौलाना महफूजुर रहमान साहब इनके क़यादत में ये काम किया जाता है। और जिस तरह से ये कामयाबी हासिल की है, नीट में भी तलबा ने कामयाबी हासिल। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौलाना महफूजुर रहमान साहब और इनके साथ में दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से ये लोग इन तलबा व तालिबात को नवाज रहे हैं। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभणी शहर का एसटी महामंडल का डिपो इस तरह से दुर्लक्षित हो गया है कि यहाँ की एसटी बसेस नादुरुस्त होते हुए भी यहाँ पर चलाई जा रही है। राज्य परिवहन महामंडल की जानिब से परभणी आगार के जिस तरह से कुछ ही बस है और यहाँ पर बसेस बढ़ाने की भी मांग की जा रही है प्रवासियों की जानिब से, लेकिन बसेस नादुरुस्त होने की वजह से ये गैराज में लगी हुई है और जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं और अब विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज के लिए बसेस की सख्त ज़रूरत है। उसके बावजूद हमारे नुमाइंदे यहाँ पर जब गए, हमारे प्रतिनिधि जब रियाज कुरैशी साहब यहाँ पर गए, परभणी शहर के एसटी डिपो में यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद में इंक्वायरी की तो ये लगा कि कई बसेस दुरुस्ती के लिए गैराज में आई है और यहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है, प्रवासियों की डिमांड बढ़ती जा रही है और डिमांड बढ़ने की वजह से बसेस यहाँ पर दुरुस्त करके लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभणी शहर का दरगाह रोड किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है और चर्चा में क्यों ना रहे, परभणी शहर के पारवा गेट के पास करीब ही एक रास्ते पर बड़ा खड्डा जो हो गया है, इस खड्डे को लोकश्रय मित्र मंडल की जानिब से इस खड्डे में मुरुम डालकर इसे बंद करने की मांग की गई। परभणी शहर महानगर पालिका के उपायुक्त ने महेश गायकवाड़ी ने एक निवेदन दिया गया है लोकश्रय मित्र मंडल की जानिब से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पारवा गेट के करीब ही एक बहुत बड़ा खड्डा यहाँ पर हो गया है, जिसमें पानी भरा हुआ है और पानी भरा हुआ होने की वजह से यहाँ पर आवाजाही के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद लोग मजबूरी में इस खड्डे में अपनी गाड़ियों को डालते हुए नज़र आ रहे हैं। परभणी शहर महानगर पालिका ने इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। उसी के चलते परभणी के रहने वाले पुराने प्रभाग नंबर 11 और नए प्रभाग नंबर 22 का ये मामला है। यहाँ पर लोकश्रय मित्र मंडल की जानिब से सलीम इनामदार साहब इन्होंने निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि गौस कॉलोनी कलंदर भाई के घर के पास में जो सैयद बाबू भाई, इनके घर तक मुरुम डालना बहुत ज़रूरी है और मुरुम डालकर यहाँ के खड्डों को बुझाना भी बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया लोकश्रय मित्र मंडल के सर्वेसर्वा सलीम इनामदार साहब इन्होंने दी है। क्रमांक जुना 11 आताचा झालेला 22 या प्रभाग क्रमांक 22 मध्ये पारवा रोड या रोडसाठी मी सलीम इनामदार लोकश्रय मित्र मंडळ सामाजिक संघटनेच्या वतीने महानगरपालिकेला वेळोवेळी निवेदन दिले। उपायुक्त रणजित पाटील यांना प्रत्यक्षात भेटून निवेदन दिले। त्याच्यानंतर देवीदास जाधव म्हणून उपायुक्त त्यांना प्रत्यक्षात भेटून दिले। वारंवार निवेदन मोबाईलवर वर्तमानपत्रात बातम्यासुद्धा प्रसिद्ध झाले। हा रस्ता डांबर रस्ता असल्यामुळे पाण्यामुळे हे फुटून भरलेला आहे। त्या ह्याकडे महानगरपालिकेचे पूर्णतः अक्षम्य दुर्लक्ष आहे आणि हे जलद गतीने काम व्हायला पाहिजे। लोकांना अत्यंत त्रास आहे, दुर्गंधी पसरलेली आहे।
त्यामुळे नालीचे सुद्धा डबके साचलेले आहे, नालीसुद्धा घाण आहे, नालीचं पाणी त्याच्यामध्ये परिवर्तन व्हायले, पावसा पाण्याचे दिवस सुरू होणार आहेत, त्यामुळे सुद्धा लोकांना या जा करण्यासाठी अत्यंत रस्ता आणि दुर्गंधीमुळं आरोग्य देखील धोक्यात आलेलं आहे. आज सध्या प्रशासन आपल्या महानगरपालिका परभणीमध्ये प्रशासन असल्यामुळे बेफिकिरीने प्रशासन आपला कारभार हाकत आहे. वेळोवेळी सांगून देखील त्यांच्या कानावर अशी दूर देखील जात नाही. त्यामुळे जर येत्या काळात जर नाही केलं तर आम्ही इथले रहिवासी व लोकशाहीच्या वतीने प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे. दी नेशनल यूनियन फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड लेबर रिपब्लिकेशन पार्टी ऑफ इंडिया परभनी की जानिब से परभनी के नायब तहसीलदार खड़ीकर साहब इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि संजय गांधी निराधार योजना के श्रावण बाढ़ योजना के जितने लाभार्थी हैं और उन्हें DRD में 21,000 रुपये का उत्पन्न बंधनकारक है और 21,000 रुपये का उत्पन्न का सर्टिफिकेट परभनी के तहसील कार्यालय से नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ये तहसील कार्यालय से उत्पन्न का सर्टिफिकेट दिया जाए, ऐसी मांग की गई है. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया निवेदनकर्ताओं ने दी है. मी प्रदीप दिलीपराव गांधारे, RPI दिव्यांग समितीचा जिल्हाध्यक्ष. ग्रामीण विभागामध्ये तहसील संजय गांधी निराधार योजना आणि इतर काही योजना असतील तर श्रावणबाळ ह्या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्याला DRD प्रमाणपत्र नाही तर 21,000चं उत्पन्न ही मर्यादा आहे. तर काही लोकांकडे DRD नाही आहे. शासनाचा आम्हाला अशी विनंती आहे की त्यांनी 21,000चं उत्पन्न तहसील कार्यालयात मधून देण्यात यावे. त्या मागणीचं निवेदन आम्ही आज तहसीलदार साहेबांना आज दिले. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे. राजश्री छत्रपति शाहू महाराज इनके 148वें जयंती के मौके पर बुद्धिस्ट नेशनल नेटवर्क और लहुजी क्रांति मोर्चा की जानिब से बौद्ध मातंग ऐक्य परिषद बहुजन मुक्ति पार्टी परभनी की जानिब से परिषद का आयोजन किया गया था. और इस परिषद में जिस तरह से वामन मेश्राम साहब इन्होंने अपनी बात को रखा है, इस मौके पर जिस तरह से ये कार्यक्रम लिया गया और कार्यक्रम के मौके पर श्रीकांत होवाड़, लखनदादा चौहान, दीपक भैया शिंदे, राणा भाई वाठोरे, कैलाश भालेराव, उमाजी घोड़गे, प्रमोद लाठे, सुभाष दादा साड़ेगांवकर, इनकी जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया था. और आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया वामन साहब मेश्राम इन्होंने दी है और क्या कहा है. कुछ लोग कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी नेतृत्व है या है. अब उनके कहने से नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण व्याख्या ये है कि लोग जिसे नेता कहे माने तब तो वो नेता हो सकता है. मगर ज्यादातर लोग जो है घोषित करने वाले ज्यादातर लोग हैं. और उन लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर की किताबें पढ़ी हैं, इसके बारे में भी मुझे डाउट है. बाबा साहब आम्बेडकर की किताबें पढ़ी, इसके बारे में भी मुझे डाउट है. एक बार आठवले साहब जो है वो यादव जी के घर में प्रभावित कर सके, उनके जीवन में कोई बदलाव लाया जा सके, तब कहा जा सकता है इसमें कोई उद्देश्य है. इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये एकता करने का आपने महाराष्ट्र में जो प्रयास शुरू किया, अच्छी बात है, अच्छी बात है. कम से कम आपके सामने कोई मकसद है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो. इसके लिए जब मातंग जाति के नौजवानों ने मुझे कहा कि हम ऐसी परिषद लगाना चाहते हैं, तो मैंने कहा इस काम के लिए मेरे पास समय है, वरना मेरे पास समय नहीं. मेरे पास 365 दिन में समय नहीं है. बहुत सारे बड़े बड़े काम करने के लिए मेरे पास समय है, छोटे काम करने के लिए हमारे पास समय. तो हम लोग जो है फ्लाइट से दिल्ली औरंगाबाद से फिर इधर आए. तो बहुत सारी
एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जाने के लिए भी बहुत सारी परेशानियां होती है। तो कोई मकसद है, डेली कर रहा हूँ डेली। तो हमारा एक आदमी ट्रैवलिंग करता है, बोलता है अरे यार ट्रैवलिंग कर दिया थोड़ा एक दिन। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अक्सर जमीन में रहने वाले जानवर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। परभणी शहर के दरगाह रोड पर रहने वाले हुसैन चाउस जो सर्प मित्र है, ये इन्हें लोग कॉल करते हैं और कॉल करके बुलाते हैं कि बारिश के दिनों में हमारे घर में, हमारे पास में, हमारे करीब में सांप निकले हैं। और इन सांप को रेस्क्यू करने का काम हुसैन चाउस साहब बहुत ही खूबी से इस काम को अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक धामिन जात का एक सांप इन्होंने पकड़ा हुआ है और इस धामिन जात के सांप को इन्होंने पकड़कर लाकर इसका रेस्क्यू किया है और इसको रेस्क्यू करने के बाद में इसे जंगल में छोड़ने की कोशिश भी इन्होंने की है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस सांप को इन्होंने अपने हाथ में रखा है और किस तरह से इस सांप पर ये कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से इस सांप को पकड़ा गया है, इसका रेस्क्यू किया गया और इसके बाद में इसे जंगल में छोड़ा जाएगा। और जंगल में छोड़ने के बाद में जब भी कि कोई व्यक्ति इन्हें हुसैन चाउस इन्हें कॉल करेंगे तो ये उनके घर में मदद के लिए चले जाएंगे और सांप को रेस्क्यू करके उसे जंगल में छोड़ने का काम ये करते हैं। और पिछले कई वर्षों से ये काम हुसैन चाउस साहब ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। अपने शहर के सामान्य अस्पताल में लोग इलाज के लिए आते हैं और यहाँ पर इलाज के लिए आने के लिए लोगों को हॉस्पिटल में जाने के लिए रास्ता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ के अपघात विभाग के सामने ही नहीं, यहाँ के हर एरिया में जहाँ पर भी लोग इलाज के लिए जा रहे हैं, हर सेंटर के सामने गाड़ियाँ पूरी तरह से मुंह के सामने लगी हुई है, जिसकी वजह से आवाजाही के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परभणी का सामान्य अस्पताल का प्रशासन इस ओर दुर्लक्षित करता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर गाड़ियों को 2 व्हीलर और 4 व्हीलर 3 व्हीलर्स को खड़े रहना है, वहाँ पर ये लोग नहीं खड़े कर रहे हैं और जनता भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स परभणी शहर के सामान्य अस्पताल में लगाए हुए हैं, लेकिन इन सिक्योरिटी गार्ड्स पर भी जो पैसा खर्च हो रहा है ये भी वेस्ट हो रहा है, क्यों तो सिक्योरिटी गार्ड के लोग भी यहाँ पर व्हीकल्स लगाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से खासी परेशानी का सामना पेशेंट्स के रिश्तेदारों को करना पड़ रहा है। अगर एम्बुलेंस इमरजेंसी में यहाँ पर आती है तो ऐसी सूरत में एम्बुलेंस को आने के लिए ही रास्ता नहीं है, तो लोग किस तरह से रास्ता निकालेंगे और कहाँ पर लोग रुकन वाहिका को, एम्बुलेंस को खड़े करेंगे और पेशेंट्स को लेकर जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब ऐसी दुर्लक्षित ये जगह है तो ऐसी सूरत में सरकारी अस्पताल में, सामान्य अस्पताल में लोग क्यों जाएंगे, पेशेंट क्यों जाएंगे और लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने अहल को, जो लोग पेशेंट्स होते हैं उनकी जान बचाने की कोशिश कैसे करेंगे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया नांदापुर के उप सरपंच चांद ने इन्होंने दिया है और क्या आवाहन किया है। गेले 10 वर्षापासून या ठिकाणी काम करतो। आजची अवस्था अशी आहे, या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जवळपास पार्किंगसाठी कोणतीच व्यवस्था केलेली नाही। आज पेशंटला येण्यासाठी रुग्णाला एवढा त्रास आहे की विचारायचंच काम नाही। आता एक रुग्ण आला होता, तुम्ही पाहिला असेल, त्या रुग्णाला नेण्यासाठी गाडीला सुद्धा मदत यासाठी या ठिकाणी एवढी पार्किंग झाली, ज्या सिव्हिल सर्जनचं सुद्धा याकडे लक्ष नाही। म्हणजे तुमचं म्हणणं आहे तर सिक्युरिटी गार्ड वगैरे नाही का कोणी पार्किंग मध्ये? तर नाहीच आहे। गार्डाचे काय बट्ट्याबोल केलेला आहे सिव्हिल सर्जनना ते आणखी कोणालाच माहीत नाही। मागच्या वेळेस मास्कोचे गार्ड होते, त्या गार्ड मास्कोचे काढून नंतर दुसरे गार्ड भरले। त्या गार्ड कुठं असतात, काय असतात, आज तुम्ही पाहायला ही अवस्था एवढी बिकट आहे। पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि या पावसाळ्यात इतकं गाडीचं साम्राज्य जमा झाले, कोणतीच काही व्यवस्था नाही। कुठं कुठं कचरा थांबलेला आहे। त्या आरोग्य विभागामध्ये आरोग्य धोक्यात असल्यासारखं चिन्ह आहे या ठिकाणी। आणि पार्किंग बद्दल काय बोलणार आपण? पार्किंगचा यांच्याकडे कोणतीच व्यवस्था नाही। कुठं पार्किंग आहे हे कुणालाच माहीत नाही। ॲम्ब्युलन्स तर आपल्या मनाला वाटेल त्या ठिकाणी तशा पद्धतीने त्यांचे उभे राहतात। नाही हे ॲम्ब्युलन्स येण्यासाठी आता काय त्रास झालेला आहे? ॲम्ब्युलन्स येण्यासाठी जवळपास तुम्ही पहा, तुम्ही जर दाखवलं तर इथून तिथून ॲम्ब्युलन्ससाठी या गाड्या उभ्या आहेत, त्यांना प्रत्येक ठिकाणी अडथळा निर्माण झाला मोटरसायकलमुळं। हा, मोटरसायकलमुळे। आणि रुग्ण एखाद्या वेळेस एवढं सिरियस असते की इथून इतक्यात येईपर्यंत एखाद्या वेळेस रुग्णाची काय होईल अवस्था काही सांगता येत नाही। ऑक्सिजनवरचा रुग्ण तर नेण्याला सुद्धा कठीण येतं। म्हणजे कॅज्युअलिटी समोर मोटरसायकल लावल्यामुळं ॲम्ब्युलन्स येण्यासाठी त्रास होतो। भरपूर त्रास होतो। आज तर एवढं म्हणजे आज बोर्डाचा दिवस असतो,
उद्याच्याला. तर त्याच्यामुळे थोडंसं एवढी अडचण होती की अपंग रुग्ण येतात, त्यांना इकडून तिकडं जाण्यासाठी सुद्धा व्यवस्था नाही इकडे. त्यांच्याकडे सिव्हिल सर्जनचं अजिबात लक्ष नाही. थोडंसं आपण सिव्हिल सर्जनला सुद्धा याच्यावर बोलवलं तर आणखी चांगलं होतं. पार्किंगची शिस्त नाही पार्किंगची अजिबात आज गेल्या 2-3 महिने झाले पार्किंगची कुठंच शिस्त नाही. आणि कॅज्युअलिटी समोर बी मोटरसायकल लावण्यात येत आहे. त्याच्यामुळं ॲम्ब्युलन्स येण्यासाठी त्रास होतो. त्रास म्हणजे काय, एखादा पेशंट जर सिरियस असेल तो पेशंट आहे डॉक्टरपर्यंत जाईल का नाही अशी अवस्था आहे. गाड्या सावरत त्याला कॅज्युअलिटीपर्यंत जावं लागतं. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे. ये न्यूज़ कवर किए हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से लग रही है, पसंद आ रही है, आपके हमें कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है. जब तक आप हमें कमेंट्स नहीं करेंगे हमें भी इत्मीनान नहीं होता है कि हमारे व्यूवर्स हमें कमेंट्स नहीं कर रहे हैं. आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत मायने रखते हैं. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे. उपलब्ध सुविधा एनए लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी. एनए लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध. प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम. LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था. निसर्गरम्य व भव्य गार्डन. अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली. विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था. धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध. संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999. मिर्जा मेस परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी. मोबाइल नंबर 9881 290 190. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें. सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें.